बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टीम टेस्ट में भी सबके बाप है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि इंडियन टीम टेस्ट में आखिर ये बाप किस तरह से है। यानी ओडियाज में तो सबकी बाप थी, T20 में भी सबकी बाप थी, तो ये टेस्ट में कैसे बनी? टेस्ट में ऐसे बनी कि ये अभी इंग्लैंड की टीम आई और इन्होंने ये बड़े बड़े दावे किए कि हम हिंदुस्तान में जा रहे हैं और ये जो सीरीज है हम 0-5 से विन करके वापस आएंगे और हिंदुस्तान को ऐसा मारेंगे कि हिंदुस्तान हमेशा इस चीज को देखकर ही रोएगा, याद रखेगा। हिस्ट्री वो यानी इस हिस्ट्री को वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ये किसने कहा? ये इंग्लिश जो प्लेयर्स है उन्होंने कहा। उन्होंने ये दावे किए, हिंदुस्तान ने दावे नहीं किए, ये हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने दावे नहीं किए। यानी ये इंग्लिश प्लेयर्स ने, इंग्लिश टीम ने दावे किए, बड़े बड़े दावे किए कि हम इधर जाएंगे उधर। जब वो यहाँ पर आते हैं, आकर वो गेम स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट टेस्ट होता है और फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड जीत जाता है और इंग्लैंड के प्लेयर्स फिर वो बड़े नखरे के साथ कहते हैं कि देखा था ना, हमने बोला था कि हम हिंदुस्तान को जाकर 5 विकेट्स यानी 5 टेस्ट मैचेस हराएंगे, 5 टेस्ट मैचेस हराएंगे। एक हमने जीत लिया है, बाकी 4 बचे हुए हैं और हम ये 4 मैचेस भी जीत कर ये अवार्ड भी अपने नाम करेंगे और इनको बताएंगे कि क्रिकेट के अंदर किस तरह से इंग्लैंड का मुकाबला किया जा सकता है या जीता जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है? हिंदुस्तान के प्लेयर कहते हैं कि ठहरो बाबू ठहरो, तुम हमारे मेहमान थे, हमने तुम्हें रिस्पेक्ट दी, तुम्हें इज्जत दी, तो तुम थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, यानी ओवर एक्टिंग करना शुरू हो गए हो। सब्र करो, तुम्हें हम समझाते हैं कि हिंदुस्तान से पंगा किस तरह से लिया जाता है, तो आओ ज़रा हम तुम्हें समझाते हैं। तो क्या होता है नाज़रीन कि हिंदुस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाता है, तो उनका जो होश है वो थोड़ा ठिकाने आ जाता है। वो सीरीज 1-1 से लेवल हो जाती है। तो वो कहते हैं कि नहीं चलो, एक तो हम हार गए, बकिया जो 3 मैचेस बचे हुए हैं वो हम जीतेंगे। तो हिंदुस्तान कहता है कि नहीं भाई, आपको मेहमानी फर्स्ट मैच में देनी थी, वो दे दी है, अब तुम्हारे वो मेहमानी के दिन गुजर गए हैं, अब तुम मेहमान हमारे नहीं हो, बल्कि अब तुम यहाँ पर जिस तरह से आम यानी हिंदुस्तानी रहते हैं तुम वैसे हो, क्योंकि मेहमान के 3 डेज होते हैं और तुमको हमने वो 3 डेज में चलो फर्स्ट टेस्ट मैच का तोहफा दे दिया। तो उसके बाद नाज़रीन हिंदुस्तान क्या करता है कि हिंदुस्तान तीसरा मैच भी जीत जाता है, हिंदुस्तान चौथा मैच भी जीत जाता है, हिंदुस्तान 5वां मैच भी जीत जाता है और इसी तरह हिंदुस्तान एक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर यानी 4-1 से ये सीरीज अपने नाम करता है और ये पैगाम देता है कि यार ये तुम लोगों की हैसियत है, ये वो तुम्हारा टैलेंट है, ये तुम बानियान क्रिकेट हो, लेकिन जो काम हमने तुम्हारे साथ किया तुम इसको हमेशा जो है ना वो याद रखोगे। और इसी तरह हिंदुस्तान ने ये एजाज अपने नाम किया और नाम करके दिखाया। और इसी तरह से हम कहते हैं कि यार काश पाकिस्तान भी इसी तरह से खेलता, पाकिस्तान भी इसी तरह खेल के दिखाता, काश पाकिस्तान के अंदर भी प्लेयर्स इसी तरह से होते। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर अभी आप देखेंगे, चलो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान गया, हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कंडीशन को जानना एशिया के जो प्लेयर्स होते हैं इनके लिए मुश्किलात का ऐसे समझने के दौर होता है, इसको पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन जब यही ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था, यानी जब यही ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था, इन्होंने पाकिस्तान एंट्री डाली थी, तो उस वक्त भी यानी पाकिस्तानियों के जो वो रेलू कट्टे प्लेयर थे, वो सिफारशी इमामुल हक जैसे, उनको खिलाने के लिए जब पाकिस्तानियों ने यहाँ पर वो कारनामे सर अंजाम, यानी वो पिचेस ऐसी तेज़ बनाई कि रन 6-6 7-7 होने लगे कि ये हमारे वो ठूक ठूक करने वाले जो प्लेयर हैं वो पिचेस के ऊपर ज़्यादा देर ठहरेंगे और इस चीज़ का जो फ़ायदा वो हम उठाएंगे। ये किसने कहा था
कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा था और पाकिस्तानियों ने ये प्लान जो था वो तश्कील दिया था कि हम जब इस तरह से करेंगे तो हमारे प्लेयर्स पिचेस के ऊपर ज़्यादा देर ठहरेंगे और इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो हम उठाएंगे। यानी मैचेस अगर हम जीत नहीं सकेंगे तो इसको ड्रॉप की जानब ले जाएंगे और अगर ये ड्रॉप हो गया तो हम शिकस्त से बच जाएंगे। ये था हमारे पाकिस्तानियों का प्लान। लेकिन इस प्लान को फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उल्टा कर दिया। उल्टा किस तरह से किया वो भी आपकी आंखों के सामने है कि पाकिस्तान की जो टीम थी वो सीरीज हार जाती है और एक आध मैच जितने वो ड्रा की जानब जाता है तो जाता है, बाकी मैच नहीं जाते। और पिच के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर आईसीसी जो है वो इनको पिच बनाने वालों को यानी क्या करता है, वो जुर्माना भी ऐड कर देता है कि भाई आपने ये 2 नंबर काम किया है, लिहाजा ये अब आपके ऊपर जो है वो फाइन है। तो इस तरह उधर भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, इधर भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो यही वो टीम है हिंदुस्तान की जो जाती है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका को भी हरा देती है। अफ्रीका के अंदर जाकर अफ्रीका को यानी पिचेस भी अफ्रीका की बनाई हुई, कंडीशन भी अफ्रीका की और हार भी अफ्रीका जाता है। अगर वही अफ्रीका हिंदुस्तान आकर खेले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी मैच नहीं जीत सकेगा। अगर यही हिंदुस्तान वहां पर जाए तो हिंदुस्तान सीरीज जीत के आ जाता है। तो यार वो ये चीज़ें हैं, ये वो एबिलिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पाई जा रही हैं और हिंदुस्तान इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और काम करके दिखाया है। आप इस चीज़ को सराहें, आपको सराहना चाहिए, आपको नफरत नहीं करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, बोल के दिखाना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी अच्छा खेलते हैं। यार हमारे वो एशिया के प्लेयर्स हैं, अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान वैसे। यार अगर कोई अच्छा खेले आप उसकी अच्छाई बयान करो, अगर कोई बुरा खेले तो आप क्या करो, उसकी जो एक किस्म की बुराई है, बुराई से मुराद क्या है यार, उनकी जहाँ पर वो नाकामियाँ हुई हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि वो उनके ऊपर मज़ीद वर्क करके सही तरीके के साथ अपनी क्रिकेट जो है ना वो जारी कर सके, जारी रख सके और आपको ये साबित करके दिखाएं कि हम भी भाई इस तरह से खेल सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और होनी चाहिए। बाकी दिल छोटा किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए, दिल बढ़ाने चाहिए और दिल बढ़ाने से क्या होगा कि आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। जब आप दिल अपना छोटा करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपको भी नाकामी का सामना करना पड़ता है, दूसरों को भी। यानी अगर दूसरे के अंदर एबिलिटी है तो उस एबिलिटी को आप अप्रिशिएट करें और अप्रिशिएट करके दिखाएं कि यार वाकई इस शख्स के अंदर इतनी बड़ी एबिलिटी है और ये बंदा इस तरह से कर सकता है और ये खेल सकता है और ये खेल से अपना जो सिक्का है, अपना जो लुआ है वो मनवा सकता है। और इसी तरह से हिंदुस्तानियों ने मनवाया है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।